बट अगर आप 3-4 प्रोडक्ट ले रहे हैं और साथ में, तो इसका डोजेज 10 से 15 ml ही रहता है। इसके बारे में एक और खास चीज, मैंने जैसे बताया, खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, और अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले लेना है। अगला जो आपका प्रोडक्ट आता है ये है थंडर ब्लास्ट रस। थंडर का अर्थ क्या होता है? थंडर का अर्थ होता है आंधी तूफान, ठीक है? तो वही आंधी तूफान ये आपको फील करवाएगा आपके ब्लड में। मजाक की बात नहीं है, सीरियसली ये ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है। तो इसलिए अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको इसे यूज नहीं करना है। ओके, दूसरी चीज, ब्लड का प्रेशर यानी खून गाढ़ा है, खून में गाढ़ेपन की समस्या है, या खून में और खून की समस्या वाली प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है। इसके बारे में बहुत खास बात आप ये कह सकते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत खास बात आप ये कह सकते हैं कि ब्लड संबंधित किसी भी समस्या के लिए, चाहे कहीं पर ब्लड पहुंच नहीं रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि लकवा हो गया, माइग्रेन की समस्या, आधे सर का दर्द कहते हैं जिसको, या फिर बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा और वो पार्ट डैमेज हो गया है एक्सीडेंट के बाद, चोट लगने के बाद, तो ऐसी सभी सिचुएशंस में ये रिकमेंड किया जाता है। ब्लड संबंधी किसी भी समस्या में ये प्रोडक्ट को रिकमेंड किया जाता है, ठीक है? ब्लड संबंधी समस्या के लिए रिकमेंड करेंगे तो साथ में कार्डियोडॉक कर सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आपकी क्या स्थिति है। नॉर्मली जब भी इसे रिकमेंड करते हैं तो साथ में इम्यूनोडॉक रस जरूर रिकमेंड करते हैं, और उसके अलावा इसके साथ में 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध रिकमेंड किया जाता है। इस प्रोडक्ट के यूजेज से अक्सर ऐसा होता है कि कई बार आप शुरुआती दिनों में देखेंगे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, या फिर आपको एकदम से कोई दिक्कत ना हो जाए, लूज मोशंस ना लग जाए। इसलिए शुरू में पेशेंट्स को आप या प्रोस्पेक्ट को आप कह सकते हैं कि शुरू में इसको थोड़ा सा आप 5 ml से शुरू कीजिए, 5 दिन 5 ml लो, फिर अगले 5 दिन 10 ml लो, इस तरह से डोजेज बढ़ाना है। क्योंकि एकदम से अगर आपने 25 से 30 ml, 15 से 20 ml बता दिया, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का आहार अच्छा नहीं है, तो उसको हो सकता है, लेट्स से जनरल केस लेके चल रहे हैं, तो लूज मोशन लग जाए, ये चीजें झेल ना पाए। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको ये थोड़े डोजेस के साथ शुरू करवाना है। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कोई जोड़ा माता पिता नहीं बन पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही इस सिचुएशन में इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना होता है। कैसे? इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट दूध के साथ में आपको देना है, साथ में मल्टीविटामिन की कैप्सूल, वीटाडॉक और पंचतत्व देना ही देना है। इन दोनों को देना है पुरुष को। सेम यही चारों प्रोडक्ट आपको देने हैं विद गायनेडॉक महिला, ठीक है? एक चीज और, महिला को अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कोशिश कीजिए कि उनका टेस्ट हो जाए, जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है महिला का वो हो जाए, और पुरुष का, जो कि आप जानते हैं पुरुष का फर्टिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको आप सीमेन क्वालिटी टेस्ट कहते हैं, वो करवा सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअली ऐसे कपल जिसमें बांझपन की समस्या है उनके रिजल्ट समझ में आए। ओके, नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट, महिलाओं को अगर, हाँ एक चीज वो हमें गायनेडॉक में बता दूंगी। ओके, एक चीज और, इसके साथ गुनगुना दूध लिया जाता है, ज्यादा गर्म दूध नहीं लेते, क्योंकि जो इसमें भस्में पड़ी हुई है उनका असर खत्म हो जाएगा अगर ज्यादा गर्म लेते हैं तो। 25 से 30 ml कम से कम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको ये प्रोडक्ट लेना होता है। नेक्स्ट, इसके बारे में एक और खास बात, इस प्रोडक्ट के यूजेज के साथ आपको ध्यान देना होता है कि शुगर के मरीजों को जब आप थंडर ब्लास्ट रिकमेंड कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको दूध मना करना है। शुगर के मरीज को, डायबिटीज के मरीज को दूध के लिए मना करना है कि जी आपको दूध नहीं लेना है, ठीक है? क्या कारण है? वही इंस्टेंट एनर्जी बढ़ती है। इंस्टेंट एनर्जी बढ़ने का सीधा अर्थ क्या है? उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट आता है आपका थंडर ब्लास्ट रस इज योर ऑर्थोडॉक प्रोवाइक्वाद। ऑर्थोडॉक प्रोवाइक्वाद बेसिकली आप कह सकते हैं हड्डियों की समस्या के लिए। हड्डियों की समस्या क्यों होती है? वात दोष के बढ़ने की वजह से। वात दोष के बढ़ने की वजह से आपको सबसे बड़ी आप कह सकते हैं बोन्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। स्लाइड नहीं चेंज हुआ है, ओके कर जी। अब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एक चीज मैं यहाँ पर क्लियरली कहना चाहूंगी कि जिस वजह से वात दोष बढ़ता है, आपको एक्चुअल में कंट्रोल उसी चीज के ऊपर करना होता है। मेरे कहने का सीधा अर्थ यहाँ पर ये कि वात दोष बढ़ता है खट्टी चीजों और ठंडी चीजों के सेवन से। तो इस प्रोडक्ट के साथ में परहेज चलता है खट्टी चीजों और ठंडी चीजों का। एक चीज खास बात, इस प्रोडक्ट के साथ में ऑल्सो परहेज चलता है खारे पानी का। अगर आपके इलाके का पानी अच्छा नहीं है, ज्यादा बढ़ा हुआ आर्सेनिक वैल्यू है, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि आपको आरओ का प्यूरिफाइड पानी यूज करना है, ठीक है? इसके बारे में एक और खास बात,
जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बतानी होती है प्रोस्पेक्ट को। कई बार इस प्रोडक्ट के यूजेज से आपको दर्द कम होने की बजाय शुरुआती दिनों में दर्द बढ़ जाएगा। दर्द बढ़ जाएगा तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। क्या करना है, पहले से बता देना है, भैया दर्द बढ़ रहा है, उसके लिए कर क्या सकते हैं हम, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट यस, आपको पहले से बता देना है कि भैया इसके यूजेज से आपको दर्द बढ़ सकता है। क्यों बता देना है पहले से, क्योंकि अगर आप मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले से अगर आप नहीं बताएंगे कि इससे दर्द बढ़ सकता है तो क्या होगा, जब आप 45 दिन बाद फीडबैक फॉलो अप लेने पहुंचेंगे कि जी कैसा रहा प्रोडक्ट और आराम मिला घुटनों में, सामने से जवाब आएगा हमने तो यूज ही नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया आपने, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूज करने से मुझे बहुत दर्द तकलीफ हो रही थी। अब इसका क्या जवाब है भाई, उसको लगा कि आपने प्रोडक्ट गलत दे दिया, आपको लगा कि वो प्रोडक्ट आराम से यूज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिए, पहले से आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के यूजेज से दर्द बढ़ सकता है, पैरों में खींच या जहाँ पे घुटने की दिक्कत है वो बढ़ सकती है। ठीक है, दर्द शुरुआती दिनों में बढ़ सकता है। पहले से बताने से फायदा ये भी होगा कि आप जेसी ऑयल साथ में देंगे दर्द की समस्या पे ऊपर से लगाने के लिए। ओके, 20 ml इसको खाना खाने के लगभग आधा 1 घंटे बाद लेना होता है और इसके साथ में देना होता है जेसी ऑयल। नॉर्मली भी जेसी ऑयल मेरे हिसाब से हम हर किसी के AWPL जिसने भी ज्वाइन किया है, ऐसे हर व्यक्ति के घर में जेसी ऑयल जरूर होना चाहिए। क्यों, ये सर्दी जुकाम से लेकर चोट मोच घुटना इन सब दर्दों में आराम देता है। बहुत इजीली आप ये कह सकते हैं आप इन दर्दों से निजात पा सकते हैं इसकी मदद से। अगर आपको ऑर्थोडॉक की वजह से दर्द बढ़ा है तो क्या करना है, दर्द वाली जगह पे हल्का सा लगाना है। देखिए, रगड़ना नहीं, जिस हिस्से से हाथ से या हथेली से अगर आप रगड़ेंगे तो आपको उस हिस्से में और ज्यादा ये कह सकते हैं प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और जहां होना चाहिए घुटने या जगह पर वहां नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना है कि आपको रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट लगा लिया अच्छे से हल्के हाथों से। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस जगह पे अगर दर्द बेचैनी ज्यादा लग रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हल्के हाथों से मतलब एक बर्तन में पानी गर्म लीजिए और उस गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उसको आराम से उस दर्द वाली जगह पर लगा लीजिए। ठीक है, कपड़े को भिगोने के बाद निचोड़ने के बाद उस दर्द वाली जगह पे हल्के हाथ से आराम से रख दीजिए, आपको सिकाई मिलेगी, आराम मिलेगा। जुकाम के लिए जैसे विक्स आप यूज करते हैं उसी तरह से होता है, ये जुकाम के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको। इसके बारे में, जुकाम के लिए आप इसको भाप के पानी में भी डाल सकते हैं। बहुत 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 ही बेनिफिशियल आपका ये प्रोडक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट रहता है ये है गायनेडॉक रस, महिलाओं के लिए इन जनरल वेरी कॉमन प्रोडक्ट। बीमारियों की अगर बात की जाए महिलाओं के, तो कौन कौन सी बीमारियां आपने सुनी होंगी आज तक, यूट्रस कैंसर सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, अंडरदानी बच्चेदानी में गांठ या कैंसर सुना होगा जिसको आप PCOD PCOS कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन सुना होगा। ये सब बड़ी बीमारियां हैं। क्या यह बड़ी बीमारियां आपको शरीर में ग्रसित करने से पहले कोई अनुमान, कोई अंदाजा, कोई इंडिकेशन नहीं देती? बिल्कुल देती है। कैसे देती हैं, वही अंदाजा महिलाओं को समझना होता है और उसी अंदाजे को समझ के आपको प्रोडक्ट यूजेज शुरू करना होता है। वही अंदाजा मतलब यूरिन इन्फेक्शन, मासिक धर्म का अनियमित होना, थकान कमजोरी हर वक्त हमेशा महसूस होना, साथ में मासिक धर्म के अलावा बाकी सभी समय पर व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज यानी सफेद पानी का निकास होना। ये सारी चीजें इंडिकेशंस होती हैं आपके शरीर में, आप कह सकते हैं बड़े बड़े इन्फेक्शंस के पल्ले की। ठीक है, तो अगर बड़े बड़े इन्फेक्शन के पल्ले का आपको डाउट लग रहा है या इस तरह का कोई भी सिम्टम जो मैंने बताया, तो आपको इसे एज अ जनरल टॉनिक जरूर यूज करना चाहिए। एक चीज खास बात जो मैंने आपको बताया था कि ये पांचपन की समस्या पे काम करेगा, मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो पुरुष का कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली उसी कॉम्बिनेशन में गायनेडॉक भी देना है महिला को। अगर पांचपन की समस्या के लिए लिया जा रहा है 15 से 20 ml, अगर जनरल टॉनिक की तरह लिया जा रहा है 25 से 30 ml, डिपेंड करता है कि आपके शरीर में और क्या समस्या है। खाना खाने के जनरली बाद में ही ये प्रोडक्ट लिया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज, कह सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अमाउंट को बढ़ाना, साथ में आप इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्या जो महिलाओं से जुड़ी, अनियमित मासिक धर्म से जुड़ी होती है, उन सब पे ये काम करता है। जनरल टॉनिक की तरह ज्यादा रिकमेंडेड होता है। अच्छा, एक चीज और, चाहे कंसीविंग के लिए, चाहे आप कह लीजिए वजन कम करने के लिए, किसी भी समस्या के लिए कोई आपसे बात करता है और उस व्यक्ति को थायराइड भी है पहले से,
ध्यान से सुनिएगा, खास तौर पे महिलाओं। किसी भी समस्या के लिए कोई आपसे बात करता है, प्रोडक्ट के लिए पूछता है, और उस व्यक्ति को थायराइड भी है पहले से, तो पहले आपको कोई भी और प्रोडक्ट चलाने से पहले उसके लिए थायराइड के प्रोडक्ट चलाने होंगे, उसके थायराइड लेवल को नॉर्मलाइज करवाना होगा, तब जाके आप उसे वजन कम करने का, कंसीव करने के लिए इस तरह का और कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको थायराइड अमाउंट बैलेंस करवाना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है आफ्टर दिस इज थायराइड के लिए हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज योर नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट आता है दैट इज योर आफ्टर दिस इज डाइवोडॉक रस। डाइवोडॉक रस बेसिकली आपका डायबिटीज को आप कह सकते हैं, थोड़ा सा डायबिटीज की जो समस्या होती है उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया थी। अच्छा, एक सेशन में अंदाजा लगा था कि आप में से बहुत से लोग जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो फील्ड में ये कहते हैं कि जी आप डाइवोडॉक ले रहे हैं, अब आप इसके साथ जम के मीठा खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। आप बात को ध्यान से समझेंगे। आप और हम जितना रोज में खाते हैं उतना हजम करने के लिए भी उतना हजम नहीं, उतनी बनी हुई ताकत, उतनी बनी हुई ग्लूकोज को भी बॉडी में पहुंचाने के लिए डायबिटीज के मरीजों के शरीर में इंसुलिन नहीं होता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि जम के मीठा खिलाएंगे तो बहुत तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत की सब बात हो जाएगी। क्यों? अगर आप एक्स्ट्रा मीठा खिला रहे हैं तो उसके लिए कहाँ से लाएंगे प्रोडक्ट? इसलिए ध्यान रखिएगा। बल्कि इसके साथ तो नॉर्मल से ज्यादा परहेज भी चलता है। कैसा परहेज? फास्टिंग नहीं करनी है। मतलब फास्टिंग कहने का मतलब है कोई व्रत, कोई रोजे से मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा कहने का मतलब यहाँ पर ये है लंबे समय तक भूखा नहीं रहना। इनफैक्ट अगर आप लंबे समय तक भूखे रहे हैं तो उसका भी जल्द से जल्द कह सकते हैं निकास कीजिए। यानी रात भर अगर आप भूखे हैं, रात भर से अगर आप भूखे हैं तो सुबह हल्का सा नाश्ता कर लीजिए, चाहे फल ले लीजिए कुछ भी, या फिर हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद मतलब कम से कम दिन में 5 बार आपको खाना खाना है। ये तो इस प्रोडक्ट के यूजेज के साथ ध्यान रखना आपको, तो कम से कम दिन में 5 बार खाइए। हल्का नाश्ता, फिर लंच, फिर हल्का नाश्ता चाय के टाइम, फिर से शाम को, फिर डिनर, इस तरह से लीजिए। अगर डिनर बहुत जल्दी करते हैं, 8-9 बजे तक कर लेते हैं और 10-11 बजे तक सोना हो पाता है, तो एक बार फिर से उसके बाद कुछ खा लीजिए। मतलब लंबे समय तक भूखा नहीं रहना और थोड़ा थोड़ा खाना है। ये नहीं कि बिल्कुल पसंद की चीज बन गई तो जम के खाते चले जा रहे हैं, बहुत पेट भर के खा लिया, नहीं। इतना खाइए थोड़ा सा कि आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाए, बस। ओके, इसका यूजेज जो है 25 से 30 ml ये दिन में 2 बार लिया जाता है खाना खाने से पहले। और इसके बारे में खास आप ये कह सकते हैं, इसके साथ में दिया जाता है ताकत के लिए। देखिए इम्यूनोडॉक आप इन मरीजों को दे नहीं सकते, तो क्या देना है? थंडरब्लास्ट देना है ताकत के लिए। थंडरब्लास्ट की क्या कमजोरी बताई थी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है पेशेंट का तो थंडरब्लास्ट नहीं देते, तो फिर आप क्या देंगे? क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक की भी एक कमजोरी है कि कई बार बीच में बहुत बिकता है। क्लोरोडॉक की बहुत डिमांड रहती है। नॉर्मली 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। ये समझ लो आपकी लाइफ को रूटीन में बनाने में मदद करता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्लोरोडॉक आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, तब क्या देंगे? सीबकडॉक जूस देना है। ठीक है, चॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रिकमेंड क्या करना है। ओके, खास बात इसके साथ में आप मल्टीविटामिन की कैप्सूल भी आपको देंगे ही देंगे। साथ में आप दे सकते हैं इसके स्टीविया डॉग ड्रॉप। चाय, दूध, ये सब चीजें मीठा करने के लिए, चाय, कॉफी, दूध, ये सब चीजें मीठा करने के लिए इसका यूजेज आप करवा सकते हैं। देखिए क्या है, क्यों है, वो मैं आपको जब स्लाइड आएगी स्टीविया की अगले सेशन में तब आपको मेंशन करूंगी। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि स्टीविया साथ में रिकमेंड करना होता है। नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर आपके शरीर में जो इंसुलिन नहीं बन रहा है उस इंसुलिन को बनाने के लिए करेले का रस है, जो कि आप कह सकते हैं कि आपके शरीर में आयुर्वेदिक इंसुलिन का काम करता है। पॉलीपेक्टिन टी नामक तत्व होता है। ओके, मैं बता ही चुकी हूँ डोजेज क्या है, कैसे लेना है। इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि प्रोडक्ट के साथ में न केवल ये प्रोडक्ट, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसके साथ में मैं आपको ये कहूंगी कि पानी का अमाउंट बहुत जरूरी है। जितना आपके शरीर का वजन है भाग दीजिए 20 से, जो भी जवाब आता है उतना लीटर पानी आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ में लेना होता है। चाहे वो थंडरब्लास्ट हो, चाहे वो इम्यूनोडॉक हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उतना पानी
लीजिए जितना आपका वजन है उस हिसाब से भाग दे के 20, जैसे कि 80 किलो भाग दिया 20 से कितना आया 4, तो 4 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है। ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ में दवा का काम करते हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपका आता है आफ्टर दिस इज योर ओके। परहेज में एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट परहेज आता है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने का भी परहेज करना है। क्या क्या आता है उसमें, आलू, केला, चावल, इस तरह के खाने का भी परहेज करना है। नेक्स्ट आता है लीवोडॉक रस। लीवोडॉक रस बेसिकली आपका लीवर का एक टॉनिक है। मैंने